स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज। तो हम लोग आज देखेंगे पहला चैप्टर जो कि है लेसन नंबर 1, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इस चैप्टर को समझने से पहले पूरी डिटेल में हम समझेंगे, पूरा बात करेंगे इस चैप्टर्स पे, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले हमें ये जानना होगा कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस जो है बिजनेस बना है बिजी शब्द से। और बिजी शब्द का मतलब होता है टू वर्क और टू डू एनीथिंग। तो अगर आप अपने आप को बिजी रखते हैं किसी भी एक्टिविटी से, उसको हम बिजनेस कह सकते हैं। अब ये केवल इकलौती इतना ही डेफिनेशन नहीं है बिजनेस का, इसके लिए और पूरा अंडरस्टैंडिंग हमें रखना पड़ेगा। जैसे बिजी होना या कोई काम करना। अब ये काम हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं। आइदर ये बिजी होने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बाई कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग बिजी होने के लिए सेल कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग, हम लोग जाते हैं बिजी रखने के लिए, जैसे हम गए बाजार से कुछ सामान ले आए, वहां भी हम बिजी हैं लेकिन कुछ सामान भी खरीद लिए। कुछ लोग हैं जो सेलर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं। तो बिजनेस का मतलब हो गया कि टू बिजी, और उसी हिसाब से हम उसको देखते हैं। बिजनेस जनरली जो है एक ऑक्यूपेशन होता है, और उसके रिलेटेड हम चीजों को देखते हैं। अब यहाँ पे इसको समझने से पहले हम देखना चाहेंगे एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज के बारे में अगर हम देखना चाहें, तो एक्टिविटीज हमारी होती हैं दो टाइप की। एक होता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और दूसरा होता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब वो होता है वो सारी एक्टिविटीज जो जो हम करते हो प्रॉफिट कमाने के लिए या अपना लाइवलीहुड जीने के लिए, टू अर्न लाइवलीहुड। सिंपल कहा जाए, टू अर्न लाइवलीहुड और फॉर प्रॉफिट। वो सारी एक्टिविटीज को हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज हम करते हैं किसके लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए या अपने लाइवलीहुड को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो सारी एक्टिविटीज हो जाएंगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आ जाएगा, वो सारी एक्टिविटीज जो हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि परफॉर्म सिंपैथी के लिए, सिंपैथी हो गया, सेंटीमेंट हो गया, पेट्रोटिज्म हो गया, देशभक्ति, मतलब इसका मतलब पेट्रोटिज्म का मतलब देशभक्ति। सो कोई भी एक्टिविटी अगर हम इन कारणों की वजह से करते हैं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, या फिर आपका सिंपैथी के लिए, सेंटिमेंट्स के लिए, हमारा कुछ पेट्रोटिज्म है, देशभक्ति हमारे अंदर है, उसके लिए करते हैं, तो वो सब एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काउंट होता है। बेसिकली बिजनेस में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही लेकर चलते हैं, बट ये फ्रॉड आपका वो हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अगर एग्जांपल हम देखना चाहें, तो वो हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल में जो फैक्ट्री वर्कर है, वो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपने किसी की हेल्प कर दिया, कोई सड़क पार कर रहा था। जनरली यही करते हैं कि कोई बोला, बूढ़ा था, किसी ने बोला कि भाई हमें भी सड़क पार करा दो, आपने उसको सड़क पार करा दी, तो बदले में खड़े होकर थोड़ी बोलेंगे भाई 10 रुपए दे दो, सड़क पार करा दिया तुम्हें। ऐसा तो होगा नहीं, कुछ लोग करते भी होंगे, क्या पता, नहीं ना। तो ये आपका इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्ट हो गया। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये होते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कई सारे टाइप्स हैं बिजनेस स्टडीज में, जो कि कई सारे फैक्टर्स में बताए गए। जैसे कि पहला आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है बिजनेस, दूसरा होता है आपका प्रोफेशन, और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। तो ये बिजनेस जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसके तीन टाइप्स हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब एक एक करके हम तीनों को देखेंगे कि पहले बिजनेस को देखेंगे, बिजनेस क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसका जो प्रॉफिट होता है उसका प्रॉफिट का रोल क्या है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोफेशन के बारे में कि प्रोफेशन क्या होता है, और फिर देखेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट क्या है, फिर एक डिफरेंस देख लेंगे। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के बीच का जो डिफरेंस है वो मैं वीडियो में लगा दूंगा, आप चाहें तो उससे लिख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने होते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग जैसे डिस्कस किए। यहाँ पे हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तीन होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब
बिजनेस क्या होता है उस पर डिस्कशन करेंगे, प्रोफेशन क्या होता है उस पर, और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है उस पर डिस्कशन करेंगे। इन सब का डिफरेंस जो है मैं वीडियो में डाल दूंगा, आप आराम से चाहें तो उस पर से लिख सकते हैं कि काम ना आ जाए। बिजनेस सिंपल देखा जाए तो बिजनेस में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड करते हैं, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज जो भी हैं उनका ट्रेड करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं या उनका डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सचेंज करते हैं। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हम यहाँ पे एक प्रोफेशनल वर्क करते हैं। प्रोफेशनल वर्क का मतलब ये हो गया कि जिसमें हम एक्सपर्टाइज, जिसके लिए हम स्किल्ड हों या एक्सपर्टाइज हों, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक वर्क होता है, वर्क अंडर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सिंपली कहा जाए तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय जो होते हैं इनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे ही हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉयर वो होता है जो काम देता है, जिस जो मालिक है, जो ऑर्गेनाइजेशन हेड है, और एम्प्लॉय कौन होता है जो काम करता है। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि आपको इतने महीने की सैलरी मिलेगी, इतने टाइमिंग्स पे आपको आना है, ये काम आपको करना है, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बिजनेस में क्या है, ये सेल्फ अपने हिसाब से करता है। प्रोफेशन में क्या है, इसके लिए स्किल्ड टैलेंट या स्किल की जरूरत होती है जिसको ये पढ़ाई से अपना पूरा करेगा। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, यहाँ भी आपको टैलेंट और स्किल चाहिए होता है, लेकिन आप किसी के अंडर में काम करते हैं, ठीक है, किसी एम्प्लॉयर के अंडर में। यहाँ आप सेल्फ रहते हैं, यहाँ भी सेल्फ रहते हैं, यहाँ पे किसी के अंडर में काम करते हैं। अब सपोज आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा, आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजनेस अगर करते हैं तो आपको रिवॉर्ड में मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। रिवॉर्ड मतलब क्या, किस लिए हम कर रहे हैं, तो अंत में जो पैसा मिलेगा उस पैसे का, पैसा तो तीनों में कमाएंगे, लेकिन पैसे के अलग अलग नाम रख दिए गए। जैसे यहाँ पे बिजनेस के करके पैसा कमाएंगे तो उसे बोलते हैं प्रॉफिट। प्रोफेशन के थ्रू पैसा कमाएंगे तो उसे बोलते हैं फीस। जो प्रोफेशनल होता है जैसे डॉक्टर, लॉयर, ये सब क्या लेते हैं, आपसे फीस लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपने प्रोफेशनल सर्विसेज आपको दे रहे हैं तो बदले में आपसे फीस लेते हैं। वो प्रोडक्शन एक्सचेंज का काम नहीं करते, केवल सर्विस देने का काम करते हैं। यहाँ तो दोनों हो सकता है, गुड्स और सर्विस में दोनों में डील करते हैं, लेकिन यहाँ केवल सर्विस में ही डील करते हैं, तो इसके बदले में फीस मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट में है तो आपको बदले में सैलरी या वेजेस मिलेगा। सैलरी वो होती है, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। सैलरी वो हो गई जो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मिलती है, जैसे 1 मंथ के बाद आपको सैलरी जनरली 1 मंथ के बाद मिलती है। और वेजेस क्या हो गए, वो जो रोजाना बेसिस पर मिल रहा है, डेली बेसिस पर मिल रहा है, आपने सुबह काम किया शाम में मिल गया। तो वेजेस जनरली देखा जाता है कि जो अनस्किल्ड टाइप के वर्क हैं उनको दिया, उनको मिलता है। और स्किल्ड वर्क है आपका, आप पढ़ लिख के कहीं टीचर हैं जैसे, या फिर कहीं पे किसी फैक्ट्री में वर्कर हैं, तो अगर आप अच्छे उस पे हैं तो आपको सैलरी मिल रही है। अगर आप डेली वेजेस पे कहीं पे लेबरर हैं तो आपको वेजेस मिलता है। उसके अलावा अगर हम देखें कि रिस्क क्या है, तो यहाँ पे रिस्क जो होगा बिजनेस का, वो बिजनेस खुद उठाएगा। जो भी बिजनेस ओनर होगा वो रिस्क उसका खुद उठाएगा। प्रोफेशन में भी रिस्क वो खुद उठाता है। पर एम्प्लॉयमेंट में रिस्क क्या होता है, रिस्क एम्प्लॉय नहीं उठाता, एम्प्लॉय केवल काम करता है, रिस्क उठाता है एम्प्लॉयर, जो मालिक है वो रिस्क उठाता है। तो इसी तरीके से कई सारे डिफरेंशिएशंस हैं जो जिसपे हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मेन इसमें यही पूछा जाता है कि मीनिंग, और ये रिवॉर्ड वाला ज्यादा पूछा जाता है, रिस्क वाला ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका एक डिटेल्ड मैं इसमें लगा देता हूँ, आप उसके थ्रू इसको देख लीजिएगा। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट आपके वीडियो में, जिसमें हम बिजनेस के टाइप्स पे डिस्कशन करेंगे। और बिजनेस की मेरी अपनी डेफिनेशंस हैं जिससे कि आप बिजनेस, इंडस्ट्री, कॉमर्स तीनों के डेफिनेशन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं।